हाँ, जो हारा हुआ आदमी रहता है ना, वो संशय बहुत करता है, और जो संशय करता है उसकी जीत कभी नहीं होती है। दुर्योधन ऐसा ही व्यक्ति है, भरोसा कभी किसी पर उसका टिकता ही नहीं। कभी इस पर भरोसा, कभी उस पर भरोसा, कभी इस पर। उसका भरोसा बिल्कुल नाव की तरह डगमगाता रहता है। दुर्योधन ने कहा, दादा मैं पूछ रहा हूं, इतने दिन हो गए युद्ध से, एक भी पांडव अभी मरा नहीं। मुझे लग रहा है कि युद्ध मेरी ओर से कर रहे हो और मिले उनकी ओर से हो। गंगानंदन भीष्म को क्रोध आ गया, और गंगानंदन भीष्म ने दुर्योधन को कहा कि तू मेरी पराक्रम पर और मेरे चरित्र पर संदेह कर रहा है कि मैं ये करूंगा कि तेरी ओर युद्ध करूं और मिलूं उसकी ओर। क्रोध आया गंगानंदन भीष्म को, और क्रोध के कारण विश्वास दिलाने के लिए गंगानंदन भीष्म ने कहा कि कल मैं ब्रह्म मुहूर्त में पूजन करने के लिए बैठूंगा, तो अपनी पत्नी भानामती को मेरे चरणों में प्रणाम करने के लिए भेजना, और तेरी पत्नी भानामती मेरे चरणों में प्रणाम करेगी तो उसे मैं अटल सौभाग्यवती होने का वरदान दे दूंगा। आप तो दुर्योधन चरणों में गिर गया, बस दादाजी क्षमा करना। सोचा बेचारे ने, हम तो महाभारत जीत गए, क्योंकि मेरी पत्नी का सौभाग्य तो तभी अटल होगा जब मैं जीवित रहूंगा, और मैं जब तक मरूंगा नहीं तब तक हस्तिनापुर पांडवों को देने वाला नहीं हूं। चरणों में गिर गया, दादाजी भूल बस कुछ क्षमा करना, कुछ अपराध हो गया हो तो कल भानामती को भेजूं आशीर्वाद, बिल्कुल कल ब्रह्म मुहूर्त में भेज, तेरी पत्नी को आशीर्वाद दे दूंगा अटल सौभाग्यवती होने का। दुर्योधन ने सोचा अब तो जीत गए महाभारत, लेकिन ये जल्दी पीछे नहीं हटा, धीरे से भीष्म जी के पास गया और बोले, दादाजी एक बात पूछनी थी मुझे। बोले क्या? आप ठीक से बताना मुझे। बोले क्या? बोले अपनी सेना में कौन कितना पराक्रमी है जो पांडवों को सबसे कम समय में मार सकता है, जरा बताओ तो सही। गंगानंदन भीष्म मुस्कुराए, बोले यदि द्रोणाचार्य चाह लें, यदि प्रयास कर लें और ठान लें, तो 24 घंटे में पूरी पांडवों की सेना को मार सकते हैं। और जैसे ही सुना दुर्योधन ने कि द्रोणाचार्य चाह लें तो 24 घंटों में पांडवों को मार सकते हैं, तो दौड़ते दौड़ते गया, गुरु द्रोण के चरणों में गिर गया, धीरे से बोला, दादाजी सच बताऊं, भरोसा आप ही के ऊपर है। ये महाभारत में जानता हूं जीतूंगा केवल आपकी ताकत से, बाकी ये लोग सब लड़ते रहें, जीत तो आप ही दिलवाओगे ना। ये दुर्योधन मती के लोग कुछ दुनिया में होते हैं, जहां देखते हैं यही फायदा है, यही विजयी है, बस वहीं शरणागत हो जाते हैं, लाभ तो यहीं से है। फिर दौड़ करके धीरे से आया और बोले, दादाजी और कोई पराक्रमी हो तो बताओ। बोले दूसरे का नाम तो सुन, द्रोणाचार्य चाहे तो 24 घंटे में पूरे पांडवों को मार सकते हैं, लेकिन उनका जो बेटा है ना अश्वत्थामा, बोले हाँ, वो चाहे तो 12 घंटे में पूरे पांडवों को मार सकता है। और जैसे ही 12 घंटे का नाम सुना तो द्रोणाचार्य को छोड़ा और दौड़ कर गया, अश्वत्थामा को गले लगाया, बोले मित्र मैं तो तुम्हारे पिताजी को ऐसे ही प्रणाम कर रहा था, सच तो ये भरोसा तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें जीत दिलाओगे मुझे। 12 घंटे में पूरी सेना को मार सकते हो, आज से महाभारत का युद्ध तुम्हारे नाम, तुम ही विजय दिलाओगे। फिर दौड़ते दौड़ते आया, बोले दादाजी और? बोले और बताऊं? बोले हाँ, द्रोणाचार्य 24 घंटे में पांडवों को मार सकते हैं, उनका बेटा अश्वत्थामा जो है वो 12 घंटे में पूरे पांडवों को मार सकता है, और मैं चाह लूं तो केवल 2 घंटों में पूरे पांडवों को मार सकता हूं। तो द्रोणाचार्य को भी छोड़ा, अश्वत्थामा को छोड़ा और गंगानंदन के चरणों में गिर गया। बोले दादाजी मैं तो ऐसे ही प्रणाम कर रहा था, झूठ मूठ का, मुझे भरोसा था कि आप ही जीत कराओगे, आप ही विजय दिलाने वाले हो। खुश हो गया कि तो 2 घंटे में मारने वाला पराक्रमी मेरे सामने खड़ा है। भीष्म जी ने कहा, ये तो अपने ओर के वीर हो गए, उनकी ओर वाले तो सुन ले थोड़ा। हाँ, बोले उनकी ओर कौन पराक्रमी है? बोले अपनी ओर द्रोणाचार्य चाहे तो 24 घंटे में मार सकते हैं, अश्वत्थामा चाहे तो 12 घंटे में मार सकता है, मैं चाहूं तो 2 घंटे में सारे पांडवों को मार सकता हूं, लेकिन उनकी ओर अर्जुन ही एक ऐसा है कि पलक के झपकने में जितना समय लगता है उतने में पूरे कौरवों को मार सकता है।